देखिए प्यारे विद्यार्थियों, वैसे तो मेरा आज गला खराब है, लेकिन आप कह रहे हैं कि शुरुआत हो गई, अब की बार कोई वीडियो नहीं बनी, कोई मास्टर ने बात नहीं बताई। तो सुनिए, देखिए कभी किसी की सुनी हुई बात या घर में रखी चीज़ कभी कभी समय पर काम आ जाती है। तो मैंने भी कहीं सुनी थी ये बातें जो मैं आपको आज बता रहा हूँ कि जो महापुरुष होते हैं, महान पुरुष होते हैं, उनकी क्या पहचान है और क्या वो कर देते हैं। तो देखिए, आपने एक कबीर का नाम सुना होगा, कबीर के दोहे पढ़ते हो। कबीर दास जी गुरु को बहुत मानते थे। तो एक बार कबीर दास जी ने अपने यहाँ भंडारा किया, जैसा कि आज दादी के थान पे भी हो रहा है भंडारा। तो कबीर दास जी के भंडारे में कोई कमी नहीं थी, सब संतुष्ट होके खा के पी के जिसको जो चाहिए था उसको लेके सब जा रहे थे। अब जब भंडारा समाप्त हो गया और भंडारे में कुछ भी नहीं रहा, तो वहां पर एक भिखारी आ जाता है और वो कहता है, भाई हमें भी कुछ दे दीजिए। तो कबीर दास जी कहते हैं कि भाई अब तो भंडारा खत्म हो गया, अब मैं तुम्हें क्या दूं। वो कहने लगे कि प्रभु, हमने तो आज सुबह से खाना नहीं खाया है, भूखे हैं। कबीर दास जी ने कहा, यह बहुत खराब बात होगी कि यदि मेरे दरवाजे से और एक भिखारी भूखा जाएगा। उन्होंने अपने घरवाली को बुलाया और उनसे कहा कि भाई देखो, घर के अंदर कुछ हो। तो वो कहने लगी, कुछ भी नहीं है ऐसा, एक सूत की अटिया है। आप नहीं जानते हैं, सूत की अटिया वो होती है जो पहले आप ये कोली करते थे, उस पर चढ़ा देते थे, या अटेरन, तुम्हारी मम्मी बता देंगी, अटेरन पर अटेरते थे तो उसको हम अटिया कहते थे उतार के। वो कहने लगी कि वो एक अटिया है। कबीर दास जी ने कहा, ठीक है, अटिया ले आओ। वो अटिया ले आई और अटिया को उसने उस भिखारी को दे दिया, कबीर दास जी ने, और कहा कि भाई इस अटिया को बेच के तुम अपना भोजन कर लेना। वो भिखारी उस अटिया को लेकर के और वहां से चल दिया। अब चलने पर उसने देखा कि किसी तालाब के अंदर मछेरे मछली पकड़ रहे थे जाल से। उसने कहा, भाई तुम ये क्या काम कर रहे हो कि तुम्हें नहीं दिखता हम मछली पकड़ रहे हैं? कि भाई मछली ये ऐसे क्या डाल रखा है तुमने? कि जाल है। कि जाल? कि हाँ जाल है, जाल में मछली फंस जाती है। उसने वो अटिया देखी, बोले कि भाई मेरा भी जाल बन सकता है इसका? वो मछेरे बोले कि हाँ बन जाएगा। तो देखिए, वो सूत की अटिया का मछेरे जाल बना देते हैं और जाल बना करके उस भिखारी को दे देते हैं। अब चूंकि महापुरुष का हाथ लगा हुआ था, महापुरुष की दी हुई अटिया थी वो, उसका जाल मजबूत बन गया और उसने वो उस जोड़ में डाल दिया। तो उसमें इतनी मछलियां आई, इतनी मछलियां आई कि टोकरों से मछली बेची गई। अब जब टोकरों से मछली बिकी तो उसने फिर बड़े बड़े तालाबों में, बड़ी बड़ी नदियों में वो जाल डालना शुरू कर दिया। मछलियों की तादाद इतनी बढ़ी कि पहले टोकरे से बिकी, फिर वो गाड़ियों से बिकने लगी और उसने वो जाल समुद्र में डालना शुरू कर दिया।
विदेशों में भी उसका व्यापार फैल गया। तो जब विदेशों में व्यापार फैल गया, उसके पास सारी चीज हो गई, गाड़ी बंगला, बहुत ऊंचे महल बना लिए उसने। तो एक रोज कबीरदास जी उधर से निकल के जा रहे थे। उन्होंने देखा भाई ये गगनचुंबी महल है किसी का। उधर उस भिखारी जो वहां से अटिया लेके आया था, उसने कबीरदास जी को पहचान लिया। वो दौड़ के गया और कबीरदास जी के पैर पकड़ के बोला कि प्रभु मेरे घर में अपने कदम रख दो कैसे। कबीरदास जी उसको नहीं पहचान पाए। कबीरदास जी ने कहा भाई क्या बात है, मेरे पैरों में क्या बात है कि प्रभु कैसे भी चलो मेरे घर तक चलिए। वो कबीरदास जी को अपने घर पे लाता है। उसकी कबीरदास जी की चरण धूलि पड़ जाती है उसके महल में, और वो और भी अधिक मालदार हो जाता है। लेकिन जब कबीरदास जी ये पूछते हैं कि भाई तुम बात तो बताओ, तुम मुझे क्यों ले आए हो, क्या बात है, तो वो कहते हैं कि हे प्रभु आपने हमें एक सूत की वो अटिया दी थी जब आपका भंडारा समाप्त हो गया था, जब हम पहुंचे थे। उस अटिया का मैंने मछेरों से जाल बनवा लिया और उस जाल से इतनी मछलियां आई, टोकरों से बिकी, फिर गाड़ी भर भर के बिकने लगी, और आज वही जाल समुद्र में पड़ता है। तो समुद्र से मेरा व्यापार विदेशों में भी चल रहा है, और सब आप ही की देन है, ये मेरा इसमें कुछ नहीं है। तो कबीरदास जी ने ध्यान लगाया और प्रभु से प्रार्थना करी कि हे प्रभु मछली जो कट रही है इसका पाप मुझे ना लगे, मैं तेरे भजन में इतना लीन हो जाऊं, चूंकि मेरे अटिया से रोटी तो इसको मिल रही है, प्रसिद्धि मिल रही है, महल हवेली सब कुछ हो गया, लेकिन मैं इसमें पाप का भागी आज भी हूं कि वो जो मछलियां आती हैं वो कटती हैं, उनकी हत्या होती है। तो हे प्रभु मुझे इस पाप से भी बचाना। और उन्होंने उससे भी ज्यादा भक्ति की। आज कबीरदास जी का कोई भी दोहा गलत नहीं बैठता है। आप कोई से भी दोहे का अर्थ निकाल के देख लीजिए, तो उस महापुरुष की ये पहचान है। महान पुरुषों की यही पहचान होती है। महान पुरुषों से कोई भी चीज ली गई हो उसको तुच्छ मत समझिए। कहते हैं ना कि भाई आशीर्वाद दे दिया, हाथ ठाके क्या हुआ, आशीर्वाद में उनके में ताकत होती है। सूत की अटिया का जाल, और ऐसा जाल जिसमें मछली आ गया, सूत तो पड़ते ही गल जाएगा उसमें, लेकिन वो महान पुरुष का हाथ लगा हुआ था। और महान पुरुषों की यही पहचान होती है, वो अपने को ये नहीं कहते कि मैंने ऐसा कर दिया। उन्होंने फिर भी प्रभु से प्रार्थना की थी कि ये जो मछलियां कट रही हैं इसका पाप का भागी भी मुझे मत बनाना, इसका पाप भी मुझे प्रभु कम कर देना, उतार देना। तो आपको महान पुरुषों की बातें याद रखना चाहिए। आज मैंने आपको ये कबीर की बात बताई है, और कबीरदास जी बहुत अच्छे कवि हुए हैं जिन्होंने अपने गुरु को माना है। तो आप भी अपने गुरु जी को मानिए, अपने मैम साहब को मानिए, सब तुम्हारे गुरु ही होते हैं जो सच्चा रास्ता दिखाता है। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और यहीं समाप्त करता हूँ। अपनी कक्षा में जाएंगे और पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।